कठोर वाणी, जुआ और चोरी का कारक राहु 23 सितंबर से बदल रहा है अपनी चाल। मिथुन से वृषभ में रखेंगे कदम। ज्योतिष में राहु को क्यों माना गया है पापी ग्रह? क्या व्यक्ति को सदैव बुरे फल देता है राहु? अब की बार राहु की बदलती चाल किन राशियों पर रहेगी भारी? बता रहे हैं दिव्यज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। जो लोग प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु, बुद्धि, प्रज्ञा, बल, वीर्य और तेज बढ़ता है। राहु का नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन पर अगर राहु का प्रभाव रहेगा तो जीवन में सब बुरा ही बुरा होगा, बनते काम भी बिगड़ने लगेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि राहु को एक क्रूर ग्रह माना गया है, एक दुष्ट ग्रह माना गया है, लेकिन यह सिर्फ बुरे प्रभाव ही नहीं देता, अच्छे प्रभाव भी देता है। एक बार राहु अगर किसी पर मेहरबान हो जाए, इनकी कृपा प्राप्त हो जाए, तो न केवल धन की वर्षा होगी बल्कि वह व्यक्ति जीवन में बहुत ही तरक्की भी करता है। वहीं अगर राहु की कुदृष्टि अगर खराब हो जाए, कुंडली में अगर स्थिति खराब हो जाए, तो आपको मानसिक परेशानियों से भी रूबरू होना पड़ेगा, आपको जूझना पड़ेगा। सितंबर में राहु का राशि परिवर्तन होने वाला है। राहु मिथुन राशि में स्थिर रहेंगे। उसके बाद 23 सितंबर 2020 को यह अपनी चाल बदलेंगे। इस दिन राहु मिथुन से निकलकर वृषभ राशि में संचार करेंगे। वृषभ राशि भी मित्र राशि है। आइए जानते हैं कि किस राशि पर राहु का कैसा प्रभाव रहेगा, किस राशि को फायदा ज्यादा होगा और किस राशि को होगा ज्यादा नुकसान। इसी पे आइए बात करते हैं। सबसे पहली और सर्वप्रथम जो राशि है वह मेष राशि है। राहु मेष राशि के दूसरे भाव में रहेंगे। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूसरे भाव को धन भाव कहा जाता है, इसलिए मेष राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर बेहद शुभ रहने वाला है। धनागम की स्थिति बनेगी, लेकिन अपनी वाणी पे इस गोचर काल के दौरान ध्यान रखना होगा। आप ऊर्जावान होंगे और किसी की सहायता के बिना आप अपने दमखम पर बहुत कुछ कर दिखाएंगे। खेल से अगर जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें प्रतिभा दिखाने को भी मिलेगा, उन्हें कोई बड़ा अवसर प्राप्त हो सकता है। विवाहित लोगों के लिए यह गोचर जो है कुछ गलतफहमियां लेकर आ सकता है, इसलिए अपने जीवन साथी पर या जो आपके ज्वाइंट वेंचर में काम कर रहे हैं उन पर भरोसा रखें और सोच समझकर चलें और बोलें। अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि से राहु का गोचर प्रथम भाव यानी तनु भाव में रहेगा। आपका इस दरम्यान धन से जुड़े मामले को लेकर आप जो को थोड़ा सतर्क रहना पड़ सकता है। सोच समझकर धन खर्च करें, अन्यथा आर्थिक तंगी का भी आपको शिकार होना पड़ सकता है, उससे रूबरू होना पड़ सकता है, उसका सामना करना पड़ सकता है। अपनी वाणी पर संयम रखें। आपको आपके जो रिश्ते टूट रहे हैं उन्हें भी बेहतर होने का यह जो गोचर है वो आपके लिए बेहतर रहेगा। कार्य क्षेत्र में अपने अहम को खुद पर हावी न होने से बचने दें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप कुछ गलतफहमियों के शिकार भी हो सकते हैं, इसलिए सोच समझकर आप फैसला लें। अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए राहु का गोचर वृषभ राशि में व्यय भाव में होने से परेशानी भरी हो सकती है। खर्च की अधिकता रहेगी, आपको भ्रम और मानसिक तनाव हो सकता है। व्यापार से जुड़े लोग सतर्क रहें, नहीं तो धोखा होने की आशंका है। इस गोचर के चलते आप मध्य में छोटी छोटी यात्राएं कर सकते हैं। वहीं परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। पिता के साथ किसी भी बात को लेकर अनबन न हो, कोई परेशानी न हो,
कोई या किसी भी दुराग्रह से आप भाई बहनों के साथ भी आप थोड़ी अपना संबंध ठीक बना कर रखें, अन्यथा पिता से भाई बहन लाभ उठा सकते हैं। वैवाहिक जीवन में किसी गलतफहमी की वजह से परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिसमें सितंबर के बाद ही आपको सुधार दिख रहा है। अगली राशि जो है वह कर्क राशि है। कर्क राशि से एकादश भाव में राहु का गोचर होने से आपको मानसिक तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। एकादश स्थान में रहने से पिता को थोड़ी परेशानी हो सकती है, नए रोग को आप दावत दे सकते हैं, और आर्थिक दृष्टिकोण से आपको लिखता है संपन्नता के योग बन रहे हैं और आपको बाहर की भी यात्रा करनी पड़ सकती है। लिखा है कि एकादश लाभे सर्वे ग्रहा प्रशस्ता, एकादश स्थान में लाभ कोई भी ग्रह बेहतर करते हैं, लेकिन राहु जो है और अच्छा करेंगे। वैवाहिक जोड़े के लिए यह वक्त जो है आप खास रहेगा। आपके जीवन साथी को कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होने से घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। आप संयमित होकर रहें। अगली राशि सिंह राशि। राहु का गोचर आपके 10वें भाव में रहेगा। आपके लिए आर्थिक स्थिति के हिसाब से अगर बात किया जाए तो वह बेहतर अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आपको धन लाभ हो सकता है, जिससे आपको आगे बढ़ने में सहूलियत होगी। थोड़ा आप समय दें, संचित धन को आप स्थिर रखें। अपने काम के चलते आप परिवार को थोड़ा कम समय दे सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी मन में थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी हो सकती है। अविवाहितों के लिए बेहद रूमानी होने वाला है यह समय। इस महीने में आपके जीवन में कोई ऐसा शख्स आ सकता है जिससे आपको प्रेम जो है हो सकता है और आप अंदर से बेहतर महसूस करेंगे। अगली राशि कन्या राशि। राहु का गोचर आपकी राशि के भाग्य भाव में रहेगा। इस गोचर के चलते कोई नया काम शुरू न करें, अन्यथा आपको थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने से सहकर्मियों के साथ भी मतभेद हो सकता है। अगर आप राजनीति में हैं तो उसमें लाभ हो सकता है। आप भाग दौड़ की स्थिति में रहेंगे। कार्यों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। अगर आपका व्यवसाय राजनीति है तो आप उसमें बेहतर करेंगे, आपके परिणाम जो है बेहतर देखने को मिलेंगे। आप राजनीति के क्षेत्र में, कार्यों के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, साझेदारी के क्षेत्र में आप आगे बढ़ें, आपको लाभ मिलेगा। आप देखेंगे कि आपका झुकाव जो है अध्यात्म की तरफ होने से आप कुछ धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। मनोकामना की पूर्ति के लिए धार्मिक यात्राएं करेंगे। अगली राशि तुला राशि। तुला का गोचर तुला राशि के अष्टम भाव में चल रहा है, जिसके चलते इस राशि के जातकों को सब ठीक लगेगा। ऐसा आभास होगा कि सारे काम बन रहे हैं, लेकिन कोई न कोई रुकावट आने से आपके काम जो है थोड़े बनते बनते रह जाएंगे। संतान से भी आपको लाभ मिलने के योग है। रुके हुए पैसे आपके प्राप्त हो सकते हैं। समय उन्नति वाला है, वृद्धि वाला है। आप अपने आप को बेहतर करने के लिए आप आगे बढ़े, भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। इस दौरान आप धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह का विवाद या दिखावा न करें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। अगली राशि वृश्चिक राशि। आपकी राशि के सप्तम भाव में पत्नी स्थान में शुक्र का आना, शुक्र उस भाव के स्वामी है, वहां पे राहु का आना थोड़े से दाम्पत्य संबंधी में कलह उत्पन्न करेंगे। इसलिए आप संयमित होकर दाम्पत्य संबंध में आत्मविश्वास के साथ, मजबूती के साथ रिश्ते को बरकरार रखने का आप प्रयास करें। आपका काम आपके बॉस की नज़र में भी आने से आपकी पदोन्नति हो सकती है, आप बेहतर कर सकते हैं। माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थान पे आप जा सकते हैं या धार्मिक तीर्थ स्थल का जो है आप दर्शन कर सकते हैं। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि जो है वह 23 सितंबर से राहु जो है आपके छठे भाव में आ जाएंगे। इस दौरान व्यवसाय को लेकर सावधान रहें। थोड़े विरोधी आपके उत्पन्न होंगे, लेकिन वह स्वतः समाप्त हो जाएंगे। आप मित्रों के साथ अनावश्यक वक्त जो है आप न बिताएं, अपने काम पर ध्यान दें। धन संबंधित मामले को लेकर सतर्क रहें। राहु के प्रभाव की वजह से आपके वैवाहिक जीवन पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए किसी भी तरह की
आपको गलतफहमी अगर आपके पास है, आप उससे निश्चित रूप से बचें, आपको लाभ होगा। और खासकर अगर कोई परेशानियां होती हैं तो आप संवाद बनाएं एक दूसरे के साथ। अगली राशि मकर राशि। राहु का गोचर मकर राशि में पंचम भाव में रहेगा। इस दौरान आपको कर्ज से राहत मिल सकती है। यदि अगर आप कर्जदारी में हैं, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर किसी विवाद में फंसे हैं तो उससे भी आप बाहर निकल जाएंगे। लेकिन वैवाहिक जीवन जो है उसमें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप स्पष्टता के साथ रहें, संबंध में जो है स्पष्टता बरतें, आप देखेंगे बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार से अपने मन की बात साझा न करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगली राशि कुंभ राशि। राहु का चतुर्थ भाव में आना, जिसके चलते आपको थोड़ा नकारात्मक शक्तियां उभर सकती हैं। आपको वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति के इंटरफेयर के कारण भी आपको थोड़ी तनाव देखने को मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर शुभ नहीं है। आपको अपनी शिक्षा के अनुसार अपने पेट पे, अपनी सेहत पे ध्यान देने की जरूरत है। अनेक बाधाओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर जो है शुभाशुभ है, लाभप्रद है। अगली राशि मीन राशि और अंतिम राशि भी मीन राशि। मीन राशि से राहु का गोचर तीसरे भाव में होने से इस राशि के जातक को थोड़ा इनका पराक्रम बढ़ा रहेगा। आप किसी भी प्रकार के भ्रम में न रहें। किसी भ्रम के चलते आपकी माँ के साथ आपकी अपनी अनबन हो सकती है। काम के चलते आप छोटी छोटी यात्राएं कर सकते हैं। इस दौरान धन संबंधित मामले को लेकर आप सतर्क रहें, अन्यथा थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। परेशानियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अनावश्यक खर्च, अनावश्यक यात्रा, इन सब चीज़ों से बचना होगा। आर्थिक तंगी के कारण वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां थोड़ी उत्पन्न हो सकती हैं। व्यवसाय से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं वह सोच समझकर फैसला लें। राहु की अशुभता को दूर करने के लिए यह जो उपाय है निश्चित रूप से करें। श्वेत चावलों की बेदी बनाएं और उसे पश्चिम दक्षिण कोण पर राहु की स्थापना करें। काल को राहु का अधिदेव माना गया है। राहु को अजश्रृंगी नामक लता के फल का गुदा नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इससे राहु प्रसन्न होते हैं और थोड़ा महामृत्युंजय से भी राहु बहुत प्रसन्न होते हैं। राहु के कुप्रभाव को दूर करने के लिए राहु के मंत्र का जप भी अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र का जप रात के समय अगर करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। और शनिवार से मंत्र का जप आरंभ करना चाहिए। इन महत्वपूर्ण राहु मंत्र की मदद से आप राहु को अनुकूल बना सकते हैं और चारों ओर अपना भाग्य आजमा सकते हैं। राहु का जो पौराणिक मंत्र है आप निश्चित रूप से इस मंत्र को पढ़ें। ओम अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम्। नमस्कार, जय माता दी।